अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज से हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हम पाइथन की जो लैंग्वेज है उसको फुली सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहते किसे हैं। देखें, एक मशीन है, उस मशीन को जो आपने इंस्ट्रक्शंस देनी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जिस लैंग्वेज के अंदर आप देंगे उसे कि हमने उस मशीन से काम करवाना है, तो वो जो लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पता है पाइथन भी है, जिस तरह हम पाइथन सीखने वाले हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं और फिर जो सा हम मशीन को देते हैं तो मशीन जो सा हमारा काम करती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो मशीन होती है ना, वो 0-1 की फॉर्म के अंदर, यानी जो कंप्यूटर है सिर्फ 0-1 की फॉर्म के अंदर लैंग्वेज को समझता है। सिर्फ 0-1 की फॉर्म समझता है, इसे नंबर्स समझ आते हैं और इसे कुछ समझ नहीं आती। और पाइथन अगर आप देखें तो इंग्लिश जैसी लगती है, तो पाइथन भी नहीं है डायरेक्टली समझ सकता। पाइथन कन्वर्ट होगी उस फॉर्म में कि जिस फॉर्म को ये मशीन, ये कंप्यूटर समझ पाएगा। किस तरह? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेटर होता है। वो ट्रांसलेटर कंपाइलर भी हो सकता है और इंटरप्रेटर भी हो सकता है। अब पाइथन को कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज़ होता है। सो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेजेस या मशीन लेवल लैंग्वेजेस में। तो अब हमने समझ लिया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये फ्री और ओपन सोर्स है, यानी इसे हर कोई यूज़ कर सकता है फ्री में। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्री भी होती हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी पेड भी होती हैं, लेकिन पाइथन जो सा है फ्री लैंग्वेज है। और साथ पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे हमने पहले भी बात की। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाइथन मशीन लेवल पर जाके नहीं कर सकती, लेकिन हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है। और तो और ये पाइथन पोर्टेबल है, यानी जो कोड आपने विंडोज़ में लिखा है वो आपका कोई दूसरा दोस्त मैक ओएस के अंदर भी लिख सकता है और वही लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी चल सकता है। यानी ये पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये तो कुछ फीचर्स के ऊपर बात हो गई और हमने जान लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब हम अपना पहला कोड लिखना सीखते हैं, पहला प्रोग्राम लिखना सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जो सा ना पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपने जो सा पाइथन डाउनलोड सर्च करना है एंड जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा ना, उस पर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड पाइथन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। लेटेस्ट वर्जन को आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए कर लेंगे। इसी तरह अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे मैक ओएस है तो उसके लिए आपने डाउनलोड कर लेना। अच्छा, उसके बाद जोन सा ना आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लें। साथ ही सबसे पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लें, और अगर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से डाउनलोड कर लेना। पाइथन के सेटअप को खोलते हैं और यहाँ पर रन करना है। अब जोन सा है मेरी यहाँ पर पहले ही इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर मेरा जोन सा है इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके यहाँ पर 2 चेक बॉक्सेस आ रहे होंगे, आपने उन्हें चेक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ को दबा देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करके तो इंस्टॉल कर लेना। आपकी पाइथन जोन सा इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है। याद रखिए विंडोज़ के ऊपर अगर आप इंस्टॉल कर लेना है तो जो भी चेक बॉक्सेस आएंगे ना, तो उनको आपने हमेशा चेक कर देना। तो यहाँ पर जैसे मैं आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करता हूँ, इसी तरह नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे सारे नेक्स्ट करके तो यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। मेरा यहाँ पर पहले इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप इजीली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सा ना विजुअल स्टूडियो खुल चुका है। सबसे पहले ना हमने इस पर पाइथन के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। वो हम किस तरह करेंगे कि यहाँ पे एक्सटेंशंस वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आके तो आपने पाइथन वाले को सर्च करके तो यहाँ से जो सा पाइथन को इंस्टॉल कर लेना। आप चाहें तो ये तीनों इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और ये इंस्टॉल करने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम रन करेंगे टर्मिनल के ऊपर एक्सटेंशन जब इंस्टॉल होगी तो फिर ही हमारा जो सा है ना, जो हमने कोड लिखा वो रन होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं। यहाँ से आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।